बच्चों, आज हम प्रतिस्थता के अनुप्रयोग पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न दूसरा का पहला प्रश्न है। 7500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक प्रति वर्ष की जाती है। तो इसका हल है मूलधन बराबर 7500 रुपये, दर बराबर 6% वार्षिक, समय बराबर 2 वर्ष। मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन बराबर कितना है? 7500 रुपये। तो प्रथम वर्ष का 6% की दर से ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, जिसको P गुणित R गुणित T बटा 100 से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर P का मान क्या है? 7500 है, गुणित दर है 6% गुणित समय, 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1/100 हो जाएगा। ऊपर का 2 शून्य और नीचे का 2 शून्य कट जाएगा। क्या बच गया? 75 गुणित 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 450 रुपये। तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है? 7500 रुपये है, धन ब्याज कितना है? 450 रुपये, बराबर क्या हो जाएगा? 7950 रुपये। अब ये जो मिश्र धन आया है 1 वर्ष बाद, वो दूसरे वर्ष के लिए क्या है? मूलधन है। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 7950 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 7950 गुणित 6 गुणित 1/100। 1 शून्य ऊपर का 1 शून्य नीचे का कट जाएगा। फिर 5 दूने 10, 5 एकम 5, बच गया 2, 29 हो गया, 5 पंचे 25, बच गया 4, फिर 5 को उतारे 45 हो गया, 5 निया 45, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, बराबर क्या हो जाएगा? 159 गुणित 3 बराबर 3 निया 27, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 477 रुपये। अतः 2 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है? 7950 रुपये है, धन ब्याज कितना है? 477 रुपये। तो दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 8427 रुपये। अतः 8427 रुपये क्या होगा? मिश्र धन होगा। इसी में प्रश्न दूसरा का तीसरा है। 5120 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। तो इसका हल है मूलधन बराबर क्या है? 5120 रुपये, समय बराबर 2 वर्ष, दर 12 से 1/2% वार्षिक, मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना है? 5120 रुपये। प्रथम वर्ष का 12 से ही 1/2% की दर से ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन कितना है? 5120 रुपये गुणित दर 12 से ही 1/2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 12 24 और 1 25, 25/2 लिख सकते हैं। तो ये 5120 गुणित 25 गुणित 1/100 गुणित 2 हो जाएगा, जो 25/2 है। तो 2 को नीचे लिख लिए हैं। अब इसको कटाएंगे, 1 शून्य ऊपर में 1 शून्य नीचे में है, कट जाएगा। फिर 5 दूने 10, 5 पंचे 25, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, बज गया 1, 11 हो गया, 2 पंचे 10, बज गया 1, 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, बज गया 2 दूने 4, बज गया 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो क्या बचा अब? 128 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा? 640 रुपये। इसको गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 का शून्य, 5 दूने 10, 4 14 का 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 640 रुपये। तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर क्या हो गया? 5120 धन 640 बराबर कितना हो जाएगा? 5760 रुपये। ये जो मिश्र धन आया है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया? 5760 रुपये। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 5760 गुणित 25 गुणित 1/100 गुणित 2 हो जाएगा। कटाएंगे इसमें, 1 शून्य ऊपर का 1 शून्य नीचे का कट गया। फिर 5 दूने
10, 5 पंचे 25, फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4, बच गया 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 6 को उतारे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, तो क्या बचा 144 गुणित 5 बराबर कितना हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 720 रुपए। तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो गया 5760 धन 720 बराबर कितना हो गया 6480 रुपए। होमवर्क में आप लोग प्रश्न दूसरा का दूसरा इसको बनाएंगे। प्रश्न है 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। इसको होमवर्क में बनाना है। धन्यवाद।